अगर आपके सर में या आपके बच्चों के सर में जुएं बहुत ज़्यादा पड़ चुकी हैं, जुओं ने बहुत ज़्यादा अंडे दे दिए हैं जो कि अब लीखें बन चुकी हैं, सर भरा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा बालों में खारिश करते हैं जिससे बाल भी ख़राब होते जा रहे हैं, तो आज मैं आपको घर पे एक बहुत ही आसान सी रेमेडी बताऊंगी जिसे एक दफ़ा यूज़ करके आपके बालों में से जितनी भी जुएं हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी। छोटे बच्चों पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और घर के बूढ़े लोगों पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आता है जिससे बहुत ज़्यादा जुएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जो बच्चे एक साथ बाहर खेलते हैं उनके सर एक साथ लगते हैं जिसकी वजह से जुएं एक सर से दूसरे सर में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब इन्हें निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप अगर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगा चुके हैं या जो एंटी राइज शैम्पू मिलते हैं वो तो बिल्कुल बेकार होते हैं, एक दफ़ा लगा लें थोड़ी देर के लिए फ़र्क होता है फिर से जुएं आ जाती हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान सी रेमेडी बताऊंगी जिसको एक दफ़ा यूज़ करने से सारी लीखें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आपने एक प्याज ले लेनी है, आपने दरमियाने से साइज़ की इस तरह से लाल से रंग की प्याज लेनी है। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि इस रेमेडी को यूज़ करके ना सिर्फ आपके बालों से जुएं और लीखें ख़त्म होंगी बल्कि जो जुएं आपके बालों की जड़ें ख़राब कर देती हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा ख़ारिश करते हैं और जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये उसे भी मजबूत कर देगी क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब इस रेमेडी को आप अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आपने प्याज को दो हिस्सों में काट लेना है, छिलका इसका उतार लेना है और एक आपने ले लेना है पैन। आप लोहे या स्टील कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपने प्याज को बारीक बारीक काट के डाल देना है। प्याज के अंदर सल्फ़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट कर देगी, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और बालों का गिरना और झड़ना भी बंद हो जाएगा। जो बच्चे जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं जुओं की वजह से, हर वक्त खारिश करते रहते हैं और बालों को खींचते रहते हैं, बाल टूटते जाते हैं, एक दफ़ा ये रेमेडी यूज़ करके देखें, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को आप एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आपने इसके अंदर एक बड़ा गिलास भरकर पानी का डाल देना है। आपने पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है। दरमियानी आंच आपने ऑन कर लेनी है, तेज़ आंच नहीं करनी, बस दरमियानी आंच करें ताकि प्याज आहिस्ता आहिस्ता अपना रिज़ल्ट जो है पानी के अंदर निकालना शुरू कर दे। आप इस रेमेडी को बूढ़े लोगों पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप हर उम्र के लोगों पे इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेना है लहसुन। आप छोटा सा एक लहसुन ले लें और इसे भी आपने छील लेना है। लहसुन के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके बालों की जड़ों में जाके जड़ों की सफाई कर देगी। जुएं जब आपके बालों की जड़ों में चली जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अंडे दे देती हैं, तो उनका निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो लहसुन होता है ये आपके बालों की जड़ों में जाके इतना ज़्यादा सफाई कर देगा, अंडों को भी ख़त्म कर देगा। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। मैं आपको लास्ट पे एक शैम्पू भी बनाना सिखाऊंगी, एंटी राइज शैम्पू, इसको यूज़ करके आपको डबल रिजल्ट मिलेगा। अब सारे लहसुन को मैंने इस तरह से छील लिया है। अब आपने दोबारा से चूल्हे के पास जाना है और आपने कवर को हटाना है। अब तक पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया होगा, तो फिर आपने सारे लहसुन के जो टुकड़े हमने छीले थे वो पानी के अंदर डाल देने हैं। आपने सिर्फ 5 से 6 टुकड़े इसके अंदर डालने हैं और पानी में इसे प्याज के साथ अच्छी तरह से पका लेना है। जब आप लहसुन को प्याज के साथ पकाएंगे तो इसका और भी ज़्यादा गहरा असर निकल कर आएगा। आपको पता है जुओं को ख़त्म करने के लिए प्याज और लहसुन का पानी भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है, लेकिन हर किसी को सूट नहीं करता, किसी को एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन आज जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि इससे आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक दफ़ा का यूज़ जब आप इसको करेंगे तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें इतनी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। आपने दरमियानी
दरमियानी आंच पे मज़ीद 5 मिनट इसी तरह से और पकाते जाना है। जितना ज़्यादा ये पकता जाएगा उतना ज़्यादा इसका रिज़ल्ट पानी के अंदर निकलता जाएगा। 5 मिनट बाद जब पानी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने ले लेना है चाय की पत्ती। जी हाँ, चाय पत्ती ये सिर्फ किचन में यूज़ नहीं होती, एक दफ़ा आप इसे अपने बालों में लगा के देखें। इसके अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करती है। आपके बालों का सफ़ेद जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग जड़ से ख़त्म होगी और इसके साथ साथ ये आपके बालों में जाके जुओं को भी साफ़ कर देगी। इतनी ज़्यादा ये कमाल की चीज़ होती है। आपने तकरीबन 1 चम्मच चाय पत्ती का इसके अंदर डाल देना है। चाय पत्ती को बहुत तरीक़ों से बालों में लगाया जाता है, लेकिन आज हम इसे जुएँ ख़त्म करने के लिए इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये जो बालों में जुओं ने अंडे दे दिए होते हैं बारीक बारीक से, जो जड़ में जाके जज्ब हो जाते हैं, और आप जितने मर्जी इसको ब्रश कर लें या आप बारीक बारीक जो कंघियाँ होती हैं वो फेर लें, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। तो चाय पत्ती आपके बालों की जड़ों में जाके अंडों को ख़त्म कर देगी और जब इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा सुकून सा फील होगा, क्योंकि जो ख़ारिश होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने इसे भी मज़ीद 5 मिनट तक ऐसे ही पका लेना है। चाय पत्ती जितना ज़्यादा आप इस पानी में पकाएंगे उतना ज़्यादा अपना गहरा असर पानी के अंदर निकालती जाएगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं यूज़ कर रही, सारी ही चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक है। अब आपने ले लेने हैं तारा मीरा के बीज। तारा मीरा के बीज इस तरह के होते हैं, ये आपको पंसारी की शॉप से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से सस्ते से मिल जाएंगे। आपने तारा मीरा ऑयल के बारे में सुना होगा, जो बालों की जड़ों में लगाया जाता है जुओं को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो हर किसी को सूट नहीं करता। किसी को ख़ारिश हो जाती है, किसी को जलन होती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस ये बीज ले लें जो कि तारा मीरा के हैं और इस रेमेडी में डाल दें। फिर आप रिजल्ट देखें, यह आपके बालों को उसी तरह से रिजल्ट दिखाएगा जैसे कि तारा मीरा का ऑयल दिखाता है। आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, खारिश नहीं होगी, जलन नहीं होगी, या जो पानी लग जाता है तारा मीरा ऑयल लगाने के बाद उससे बहुत ज़्यादा चुभन फील होती है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। और इस तरीके से जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको बल्कि जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बना देगा। बालों में अगर रूखा सूखापन आ गया है तो बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। इसके साथ साथ आपके बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। इस रेमेडी को यूज़ करके आपको एक नहीं 10 फ़ायदे होने वाले हैं। अब मैंने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कवर करके रख दिया है। 5 मिनट बाद ताकि पानी में अच्छी तरह से सारी चीज़ों का असर निकल जाए, आपने कवर को हटा देना है। तब तक पानी में बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का रिज़ल्ट निकल आया होगा। फिर लास्ट में आपने इसके अंदर डाल देना है 1 से आधा चम्मच हल्दी का। जी हाँ, हल्दी जो आपके किचन में यूज़ होती है ये वही वाली हल्दी है। हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों में जाके, आपके बालों की जड़ों में जाके जो भी मसला मसाइल हो गया है, जुओं ने अगर कोई भी मसला कर दिया है या आपके बालों में बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, उसकी वजह से आपके बालों की जड़ों में जलन होती थी, वो ख़त्म कर देगी। इसकी एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये खारिश को भी ख़त्म करती है, जलन को भी ख़त्म करती है। और इसके साथ साथ अगर आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं जिसकी वजह से बाल जड़ से निकलना शुरू हो गए हैं तो बालों को जड़ों से मजबूत कर देगी। आपके बाल अगर बहुत पतले होते जा रहे हैं तो वो भी घने हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट तक आपने इसी तरह से इसको पकाना है। ये रेमेडी आपकी 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फिर आपने इसको कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। 1 घंटे में ही ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप किसी भी स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं, चाय पन्नी का यूज़ कर सकते हैं या किसी नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और सारा कुछ आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब आपकी ये रेमेडी तकरीबन बनकर तैयार है, लेकिन इसको यूज़ आपने 2 तरीक़ों से करना है। दोनों तरीक़ों से अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जब इस तरह से ये तैयार हो जाए तो लास्ट में आपने इसके अंदर एक डाल देना है लेमन। आप एक दरमियाने साइज़ का लीमू ले लें और इसे काट के आधा लीमू आपने इसके अंदर निचोड़ लेना है। लीमू के अंदर विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके जो जुएँ वगैरह हैं उसे ख़त्म करेगी, लीखों वगैरह को ख़त्म करेगा और इसके साथ साथ ये कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो चुके हैं, बालों में से शाइन ख़त्म हो गई है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे, बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी। इसे जब आप
आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इस रेमेडी को आपने अपने बालों में अप्लाई कैसे करना है, इस तरह का आपने कोई भी ड्रॉपर ले लेना है। आपने इससे अपने बालों की साफ जड़ों में इसे रोज़ लगाना है। बच्चों के सर में भी रोज़ लगा सकते हैं और अपने भी बालों की जिल्द में आपने इसको लगाना है। अच्छी तरह से लगा के आपने हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करनी है ताकि ये आपके बालों की जड़ों में जाके अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अपने पूरे बालों में लगा के फिर आपने अपने बालों को अब बांध लेना है और बालों को आपने शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि आपके बालों में जाके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक भी आप इसे लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आप सूटेबल हैं तो सारी रात के लिए भी इसको लगा के छोड़ सकते हैं। फिर आपने अपना हेयर वॉश कर लेना है। और हेयर वॉश कैसे करना है, आपने थोड़ी सी ये रेमेडी एक अलहदा बर्तन में डाल देनी है और आपने ले लेना है कोई सा भी शैम्पू जो आप डेली रूटीन में शैम्पू यूज़ करते हैं वो वाला शैम्पू ले लें और अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर शैम्पू डाल देना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अब आपका ये एंटीलाइज शैम्पू बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। आप जो बाजार के महंगे एंटीलाइज शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं, आप यकीन करें वो आपके बालों में जाके थोड़ी देर के लिए जुओं को सुस्त कर देते हैं या बेहोश कर देते हैं। आपको लगता है जुएं ख़त्म हो गई हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा से जाग जाती हैं। लेकिन इस तरह से जब आप इसको शैम्पू बनाएंगे ये बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होगा, 100% अपना रिजल्ट दिखाएगा। शैम्पू को मिक्स करने के बाद आप इसे स्टोर करके नहीं रख सकते। शैम्पू को मिक्स करने से पहले आप इसे तकरीबन 1 हफ्ते तक फ्रिज में किसी भी एयर टाइट ग्लास जार में स्टोर करके रखें। अब आपने अपने बालों को अच्छी तरह से पानी से गीला कर लेना है और इस शैम्पू को अपने बालों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाना है, बालों के एंड तक लगा लेना है, हल्के हाथों से मसाज करनी है। ये शैम्पू जितनी देर तक आपके बालों में लगा रहेगा कोई भी नुकसान नहीं देगा। इसे अपने बालों में लगा के आप 5 से 10 मिनट तक भी लगा रहने दे सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद आपने सादे पानी से बालों को धो लेना है और इसके बाद जब आप ब्रश करेंगे आप बारीक कंघी करें, उससे जो भी मरी हुई जुएं और लीखें हैं वो निकल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।